हेलो बच्चों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवाता हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसके हम आज क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 51 क्वेश्चन पर। तो आइए 51 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। भाई 51 क्वेश्चन में करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है, इसी वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखिए भाई, यहीं पर अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, यानी कि हमें अलग से ना उतार के यहीं पर अगर सोल्व करना चाहें, तो आप यहां पर देखिए ये 6.25। भाई 6.25 से अगर हम पॉइंट को हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, हम मान लेते हैं भाई पॉइंट नहीं है, तो ये किसका स्क्वायर है भाई? ये आपको पता चलेगा ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है। और इसका स्क्वायर है, ऊपर है वैल्यू 1/2, ठीक है, यानी कि हाफ वैल्यू दी गई है हमें, इसकी पावर दी गई है। नीचे कितना था भाई? 100 था। अगर 100 का भी हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो बन जाएगा भाई 10, ठीक है। अब भाई मल्टीप्लाई में है। अब आप देखिए यहाँ पर 144 किसका स्क्वायर है भाई? 12 का स्क्वायर है। और ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो रही है भाई? हाफ से, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर क्या है, वन, यानी कि यहां पर जो पॉइंट लगा हुआ है वो कितने के बाद लगा हुआ है भाई? यहां पर जो पॉइंट है भाई वो 10,000 के पास है, ठीक है। तो भाई यहां पर हमें कैलकुलेट होकर कितना आएगा? देखो, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 4 जीरो नीचे आएंगी, तो हमें पता है अगर हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 जीरो कम हो जाएगी, यानी कि यहां पर आएगा भाई 100, ठीक है। अब प्लस में दिया गया है भाई 1, अपॉन में है भाई क्यूब। यहां पर देखिए भाई 1/3 है, तो इसका मतलब यहां पर क्यूब हुई होगी। और 27 किसकी क्यूब है? 3 की क्यूब, तो 3 की क्यूब है भाई। अपॉन में कितना रहेगा भाई? 10, ठीक है। और भाई यहां पर 3 इंटू 1/3। अब पता ना भाई 10 कहां से आया भाई? यहां पर अपॉन में कितना था? 1000 था। 1000 किसकी क्यूब होता है? 10 की क्यूब होता है, तो इसलिए हमने 10 रखा। अब भाई यहां पर, अब देखिए यहां पर 1/4 है, तो इसका मतलब 84 जो है, 81 जो है वो किसका, किसकी पावर 4 है? तो आपको पता भाई 3 की पावर 4 है, तो यहां पर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है भाई। ये रिजल्ट हमारे सामने बनकर आया है। अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। भाई देखो, यहां से 2 से 2 कटेगा, यहां से 2 से 2 कटेगा, ठीक है। यहां 3 से 3 कटेगा, यहां 4 से 4 कटेगा। देखो नीचे जो वैल्यू बनी वो क्या बनी भाई? 3 × 10 × 3। और ऊपर जो बनी 25/10 इंटू 12/100 +1। अब देखो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई 1.2 +1, ये बनेगी भाई। हम इसको क्या करते हैं भाई, यहाँ यहीं पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा भाई? देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6,300, ठीक है भाई। अब देखो भाई अपॉन में कितनी जीरोज हैं? 3 जीरो हैं, तो यानी कि जो पॉइंट आएगा वो यहां पर आएगा। प्लस में 1 है हमारा, अपॉन में कितना चलेगा भाई? देखो यहां पर कितना है भाई? 10 है, और यहाँ 3/10 × 3 है, तो भाई 3 3 9/10, यानी कि 0.9, ठीक है भाई। अब यहां पर कितना है भाई? 1.3, ठीक है। आप जीरो कितने भी यानी कि इसको रहने भी दे सकते हैं और हटा भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पॉइंट हटेगा तो जीरो वापस से कट जाएगी। अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर 9 है, 0.9 है। अब देखिए यहां पर जो है, आप इसके पीछे भी तो 2 जीरो लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो भाई हम इससे इस जीरोस को हटा देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू बनी वो बनी 13/9। 13/9 यानी कि 1.4 के ऊपर बार, यानी कि 4 कैलकुलेट होती जाएगी। तो इसीलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई? डी, ठीक है भाई। हमारा जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा।
अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन में क्या कहता है? भाई 52 क्वेश्चन में कहता है कि हमें एक स्क्वायर बनाकर दिया गया है, ठीक है, इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू। तो कहता है ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी? तो भाई किसके बराबर हो सकती है? आप इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। भाई ये जो वैल्यू है एक परफेक्ट स्क्वायर के वहां पे दी गई है हमें, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर दी गई है। अब सोचिए अगर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये बराबर है, देखो किसके? a प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है, ठीक है, यानी कि इनके स्क्वायर के बराबर दी गई है। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखो भाई जब भी हम इस फॉर्मूले को जब फुल्ली ओपन करते हैं तो उस फॉर्म में हम लाते हैं, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो हम इसे जब इसी की फॉर्म में लाएंगे तो हमें पता है भाई यहाँ पर जो वैल्यू यूज होती है, अगर मैं इसको दोनों को, यानी कि इसको, इसके नीचे देखो हमेशा 1 होता है, ठीक है, तो हमें 1 को साथ में रखना होता है। अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या फॉर्म सामने आएगी, 8 प्लस 2√7 अपॉन 2, ठीक है भाई। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो 8 है, अब देखो ये जो 8 और 2√7 है ये कैसी फॉर्म है? ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अपॉन में ये हमारा 2 है तो इसको भी हम 2 एज इट इज रखते हैं, ठीक है भाई। अब सोचिए यहां पर कि ये जो फॉर्म है ये कैसी फॉर्म बनकर आएगी? भाई अगर ये फॉर्म ऐसे ही बने, ऐसे हम बनाना चाहेंगे तो इस फॉर्म को कैसे बनाएंगे भाई? यहां पर आपको पता है कि 7 और 1, क्योंकि देखो 2√ab यही तो है, हम इसी से पता लगा सकते हैं कि हमारी a और b क्या है। भाई 2 तो हमारे पास एज इट इज है, ठीक है, या तो a हमारा 7√7 होगा या हमारा b√7 होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा पता होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो आगे होती है, यानी कि a होती है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो b होती है। तो √7 जो है वो बड़ी वैल्यू है 1 से, ठीक है, तो इसीलिए a क्या माना गया है यहां पर? √7, ठीक है, और 1 यहां पर b माना गया है, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में है। अब देखो इस फॉर्म से आगे यहां पर यानी कि कैसे कैलकुलेट होगी, यानी कि √7 प्लस 1। अब देखो जब इस फॉर्म में बनेगी तो आपको पता है कि इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा, और यहां पर इसका भी क्या होगा भाई? स्क्वायर होगा, ठीक है। और जब हम इसको पूरी तरीके से इसी फॉर्म में ला रहे हैं तो हमें क्या करना होगा भाई? नीचे वाले को भी क्या करना पड़ेगा, यानी कि नीचे वाला जो 2 है वो भी किस फॉर्म में होगा? √2 का होल स्क्वायर। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ऊपर एक जैसा फॉर्मेट अपना रहे हैं तो नीचे भी एक ही जैसा फॉर्मेट अपनेगा। तो अब देखिए यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? ये जो फॉर्म है ये कैसे बन सकती है? तो यहां पर देखिए भाई, यानी कि √7 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो a और b में एक साथ एक जैसे फॉर्मेट यानी कि p बाई q की जो भी फॉर्म होगी उसमें एक ही जैसा फॉर्मेट अपनेगा। अगर ऊपर हम स्क्वायर करते हैं किसी चीज का तो हमें नीचे भी करना होता है, यानी कि वो दोनों का स्क्वायर होता है। अब देखिए भाई यहाँ पर जब हम इसको अलग से रखेंगे तो ये फॉर्म रखी जाएगी, यानी कि 1/2 √2 √7 प्लस 1। अब इस पूरे का क्या करना है भाई? स्क्वायर करना है। इस पूरे का क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी कौन सी फॉर्म सामने आई है? हमारी आई है भाई सी फॉर्म सामने आई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ठीक है भाई। देखो भाई ये चीजें हमें फॉर्मेट में या तो खुद बनानी पड़ती है, ठीक है, कभी कभी हमें बनाई हमारे सामने आ जाती है, बस वो हमें पहचाननी होती है कि हम उसे किस फॉर्मेट में पहचाने, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं 53 क्वेश्चन।
भाई 53 क्वेश्चन में देखो, सिंप्लीफाई करना है इस फॉर्म को। अब मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर अगर 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें क्या करना है, सिर्फ नीचे वाली फॉर्म को चेंज करके ऊपर लिख देना है, ठीक है। वो ऐसा हम इसलिए नहीं लिखते हैं, देखो अगर कोई बच्चा सोचे कि भाई हम 2 को कैलकुलेट क्यों नहीं करते, 7 को कैलकुलेट क्यों नहीं करते, 5 को कैलकुलेट क्यों नहीं करते, तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई फॉर्म बनकर सामने आएगी ना, अगर आप इसको सोल्व भी करेंगे और अगर आप इसको ऊपर देखो, इस फॉर्म को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। प्लस में होने के बाद आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करना, और देखो यहां पर जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां से जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता है कि वो जो दोनों जुड़ के इससे माइनस होंगे, ठीक है। ऐसा इसीलिए होता है। तो हमें ज्यादा यानी कि अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमें इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है, सिंपली हम क्या करेंगे, √7 लेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा, बीच में प्लस ही है। अब यहाँ माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब ये ऊपर जाकर प्लस होगा, √12 प्लस होगा और √7। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बाहर जो है वो माइनस है और हमने ब्रैकेट ओपन रखा है। अगर हम ब्रैकेट ओपन रखते हैं तो ये माइनस अंदर जाकर इस प्लस को वापस क्या कर देता है भाई, माइनस कर देता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि देखो यहाँ से √5 से √5 कटा, दोनों अलग अलग साइन थे। यहाँ पर ये कटा, दोनों अलग अलग साइन थे। यहाँ से ये कटा, तो हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया 0। यहाँ पर कटने का मतलब माइनस होना होता है, ठीक है, क्योंकि साइन किस चीज के चल रहे हैं, प्लस माइनस के। कटने का मतलब ये नहीं कि हम डिवाइड नहीं कर रहे, इसलिए आंसर 1 नहीं लगा सकते, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर हमने 1 क्यों नहीं लगाया जबकि हमने काटा है। काटा नहीं है, माइनस होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन गया भाई, डी। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, 54 क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए भाई, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे भाई, इसके साइन को चेंज करेंगे। साइन को चेंज करेंगे तो √3 माइनस √4, देखो प्लस √4 माइनस √5। अब देखो यहां पर आप इतना लिखने के बाद भी आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि यहां पर आपको कुछ एक फॉर्मेट है जो चालू होता दिखेगा। वो फॉर्मेट क्या होगा, देखिए भाई, यहां पर हर एक यानी कि देखो यहां पर जैसे कि मैं आगे लिखूंगा तो यहां पर प्लस आएगा, √5 आएगा, और ऊपर साइन जाएगा तो √6 आ जाएगा, ठीक है, वो माइनस का आएगा। और ऐसे ही कैलकुलेट करते जब हम जाएंगे तो लास्ट में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा √8, प्लस का साइन सेम रहेगा, √8, और ऊपर जाकर जो साइन बदलेगा माइनस का हो जाएगा और रूट यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है एक के बाद एक कटते जा रहे हैं, ये सभी के सभी, ये सभी एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी कि माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद जो हमारे पास लास्ट मिलेगा वो मिलेगा √3 माइनस √9, ठीक है। अब इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं √3 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि पहले क्या लिखते हैं, हम बड़ी वैल्यू को आगे लिखते हैं और छोटी वैल्यू को पीछे लिखते हैं। तो जब हम इसको यानी कि बड़ी वैल्यू को आगे रखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लस बना रहे हैं। तो अगर हम इसको प्लस बनाएंगे तो हम जो छोटी वैल्यू है उसके सामने माइनस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मेट है वो सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब 55 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 55 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है 16 की पावर 0.16। अब देखो 16 की पावर, अब देखो मैंने यहाँ पर देखो इसको यहीं पर कैलकुलेट करो। मैंने बता रखा है कि आपको जब भी बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है भाई। तो यहाँ पर 16 की पावर क्या हो जाएगी, 0.20 यानी कि 20, और इंटू में कितना दिया भाई, 2 की पावर 0.2,
अब यहाँ पर आप 0 भी लगा सकते हैं दोनों को एक जैसा बनाने के लिए। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप क्या है कि जब तक एक जैसे सेम नहीं हो जाते तब तक आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेशन कर भी सकते हैं तो वो थोड़ी लॉन्ग होगी। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसको √2 की पावर 4 लिख लीजिए और यहाँ पर 0.20 इंटू 2 की पावर 0.20। अब यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 0.80 और 2 की पावर 0.20। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या होता है भाई 2। ठीक है भाई। अब 56 क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन में क्या कहता है। 56 क्वेश्चन भी सेम 53 और 54 की तरह है। देखो इसमें क्या है भाई, 1/√100 माइनस √99। ठीक है। अब देखो, अब अगर आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे, आप इसको रिवर्स में लेकर जाएंगे तो सेम ऐसा फॉर्मेट बनेगा जैसा ये बनता है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक कटता चला जाएगा। कटने के बाद हमारे पास जो लास्ट बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा भाई, इधर से बचेगा हमारे पास। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ भाई। इसको आप रिवर्स में लेकर जाएंगे, यानी कि इसको अगर आप पलटेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर √99 हो जाएगा। ठीक है, माइनस बीच में है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको पलटेंगे तो यहाँ पर √99 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस जो है ऊपर जाकर प्लस बनेगा, लेकिन ये देखो ओपन है। देखो यहाँ पर 99 है, 98 सॉरी। अब देखिए यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पर आपको पता है कि ये माइनस अंदर जाकर क्या करेगा भाई, माइनस बना देगा। तो आपको पता है ये वाला साइन इस वाले साइन से कटेगा, सेम ऐसे ही कटता जाएगा। और जो लास्ट में जो आपके पास ये 2 भी कट जाएगा। अब देखो 2 कटेगा ना, तो आप इसको पहले रिवर्स करके देखो भाई। सामने साइन प्लस का है तो सामने साइन प्लस का रहेगा। अब इसको आप रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा भाई, √2 प्लस √1। ठीक है, देखो साइन चेंज हुआ। अब साइन चेंज होने से आपको पता है कि √2 कटेगा, √1 नहीं कटेगा। ठीक है, तो √1 नहीं कटेगा। आपको पता है कि यहां पर कितना बच गया भाई, यहां पर बचा √100 प्लस √1। तो आपको पता है ये कितना होता है, 10 + 1 = 11। तो हमारा आंसर क्या बन गया भाई, डी। ठीक है भाई। चलिए भाई अब 57 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 57 क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। देखो भाई, इससे पहले जितने भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे उन सभी क्वेश्चन में हमने इस वैल्यू को रिवर्स किया था और अपने साइन को चेंज किया था। साइन चेंज करने के बाद हम उसमें से जो भी वैल्यू माइनस होती थी उसको माइनस करते थे और बाकी आंसर को एज इट इज लिख देते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें उस तरीके से आंसर नहीं दिया गया है। हमें जो आंसर है वो रेशनलाइजिंग करके दिया गया है, यानी कि हर का परिमेयकरण करके दिया गया है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या है, अपने आंसर को अलग चेंज करने के लिए हमें इसे कंप्लीटली सोल्व करना होता है। ठीक है भाई। अब देखो कंप्लीटली हमें कैसे पता चले कि उसने जो, यानी कि एग्जामिनर ने जो आंसर दिया है वो रेशनलाइजिंग करके दिया है या फिर विदाउट रेशनलाइजिंग। तो अगर हम पहले चेक कर लें इसको कि भाई हमारा जो आंसर बनता है वो ऑलरेडी जो हमारा आंसर बनता है अगर उस आंसर से मैच नहीं होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि उसका या तो हर का परिमेयकरण किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए भाई यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर एज इट इज इसका हर का परिमेयकरण करना सिखाऊं तो आपके पास देखो 2 तरीके होते हैं रेशनलाइजिंग करने में भी। एक तो होता है कि आप स्टार्टिंग से ही रेशनलाइजिंग करें, स्टार्टिंग यानी कि आप यहीं के यहीं इसका रेशनलाइजिंग करें। रेशनलाइजिंग क्या करेंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को a मान लेंगे, इस वैल्यू को b, और यहीं के यहीं आप इसके साइन चेंज करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वो एक कैलकुलेशन का बड़ा पार्ट है। ठीक है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट भी है क्योंकि यहाँ पर जो है वहाँ पर 2, यानी कि हमें प्लस और माइनस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हम प्लस का यूज करेंगे, कहाँ पर माइनस का। लेकिन अगर हम इसका हर का परिमेयकरण तब करें जब ये वैल्यू
सोल्व होकर सिर्फ दो वेरिएबल के अंदर रह जाए, यानी कि दो के अंदर रह जाए, या तो माइनस में रह जाए या फिर प्लस में रह जाए। तो चलिए भाई अब इसको सोल्व करके देखते हैं। मैं जैसे सोल्व करता हूँ भाई, अगर मैं एग्जाम के अंदर बैठता हूँ या फिर मैं जब इस सवाल को सोल्व करता हूँ तो मैं एक आसान तरीके से सोल्व करता हूँ, जैसे कि हम बचपन से सीखते आए हैं भाई एलसीएम लेकर। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो भाई देखो आपको दो चीजें पता चलेगी कि यहाँ पर देखो -2, आपको पता है ना कि एलसीएम लेंगे तो दोनों वैल्यूज अलग अलग है और दोनों वैल्यूज क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू एज इट इज इधर आ जाएगी, ठीक है। और इससे हमें जो माइनस के निशान है या फिर प्लस के जो निशान है, इसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीज एज इट इज है उसे एज इट इज रखना है, ठीक है। यहाँ पर +3 -√5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में हमें इन दोनों को मल्टीपल करके रखना है, ठीक है। अब देखो मल्टीपल जब हम करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर देखो 2 को 2 से करेंगे, यानी कि √2 को 2 से करेंगे तो 2, ठीक है। अब √2 को √3 से करेंगे तो प्लस का √6, ठीक है। अब √2 को -√5 से करेंगे तो -√10, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये माइनस का √6, ठीक है। यहाँ पर आएगा देखो माइनस का 3, यहाँ पर आएगा प्लस का 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई -5 है और प्लस -10, ठीक है। अब देखो -10 हो गए, यहाँ पर आएगा -15 √15 और यहाँ आएगा प्लस का 5, ठीक है भाई। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो माइनस होता होगा उसको हम माइनस कर देंगे, जो प्लस में रहेगा उसको हम प्लस रहने देंगे। अब देखो भाई अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, ये कट गया यानी कि माइनस हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ √2, देखो अब ऊपर जो रह गया वो रह गया 2 ब्रैकेट √2 -√5, ठीक है, ठीक है भाई, ये रह गया। अगर आप इसको यानी कि बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू अगर पीछे रखेंगे तो यही वैल्यू आपके सामने क्या बनकर आएगी भाई, √5 -√2, ठीक है। जब भी हम बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू पीछे रखते हैं तो ये साइन ऐसे में बदल जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पर नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे बचा यहाँ देखिए प्लस का √6 है या माइनस का √6 है, इसको इससे कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे भाई यहाँ प्लस का √15 है या माइनस का √15 है, इसको इससे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ देखेंगे भाई देखो यहाँ कितना बचा है हमारे पास, यहाँ बचा है भाई 2 और 5, यहाँ कितना बचा भाई 4, या 7 में से -3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो -10 और यहाँ -10 बचेगा हमारे पास -2√10, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे भाई, 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा भाई 2√5 -√2 अपॉन में है 2 को कॉमन लिया तो 2 -√10, ठीक है भाई, 2 -√10। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई यहाँ पर क्या है, आपको जो वेरिएबल मिले हैं वो वेरिएबल दो टाइप, देखो यहाँ पर सिर्फ माइनस है, तो अब यहाँ जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो आप विदाउट कंफ्यूजिंग और विदाउट एक्स्ट्रा पैटर्न के आप यहीं पर इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। देखो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने भाई, यहाँ पर आपको 2 + √10 से, ठीक है। देखो मैंने बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू पीछे रखने को बोला है, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि आप 2 को यानी कि √10 -2, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, यानी कि √10 + 2 ऊपर मल्टीप्लाई और वही √10 + 2 नीचे मल्टीप्लाई,
ठीक है, यही होता है हर का परिमेयकरण करना, यानी कि नीचे वाले जो भी हमारा हर है उसके साइन को चेंज करके उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यही होता है रेशनलाइजिंग। ठीक है, अब रेशनलाइजिंग जब करेंगे तो देखो यहाँ पर जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे या फिर इससे जब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, √50। ठीक है, और प्लस अब देखो यहाँ ये 2 है और ये √5 है, तो प्लस का निशान है तो +2√5। ठीक है, अब यहाँ -√2 है और ये इससे होगा तो कैलकुलेट, तो -√20। अब देखो यहाँ पर होगा तो -2√2। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे तो भाई देखो यहाँ पर कितना बना है, ये 2 कैंसिल है, यहाँ इससे करेंगे तो 10। ठीक है, और यहाँ करेंगे तो माइनस यानी कि +2√10। ठीक है, यहाँ करेंगे तो -2√10। ठीक है, और यहाँ करेंगे तो माइनस का, यानी कि माइनस का क्या आएगा भाई, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस बचा वो क्या बचा भाई, देखो √50। ठीक है, √50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 को भाई हम देखो यहाँ पर देखो √50 को हम लिख सकते हैं 5√4 यानी कि 2। ठीक है, हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, अब यहाँ पर आप 5√2 लिख सकते हैं, देखो यहीं पर सोल्व करेंगे इसको, 5√2। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2√5। देखो 20 की वैल्यू क्या होती है, √20 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2√5। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, आपको पता है ना कि ये अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20 बन जाएगा। तो यानी कि ये प्लस में है, ये माइनस में, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, माइनस में हमारे पास यहाँ कितना बचा, 2√2। ठीक है, हम अपोन में देख लेते हैं, अपोन में देखो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये इससे कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 6। अब यहाँ देखो, यहाँ आपके पास क्या बचा, 3√2 अपोन में 6। ठीक है, अब 3 से 2 और इस 2 से ये कटेगा तो यहाँ आएगा 1/√2। ठीक है, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर है। देखो भाई, इस सवाल को हमें इस तरीके से सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमें आंसर मिला है वो मिला है हर का परिमेयकरण करने के बाद। ठीक है, तो लंबा है नहीं ये क्वेश्चन, वो इसीलिए क्योंकि मुझे हर पैटर्न बताना पड़ता है, इसलिए ये आपको बड़ा लग रहा है। वैसे ये कुछ ही स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो हमारा जो इसमें आंसर बना वो बना सी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 58 क्वेश्चन। भाई 58 क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको वैल्यू दी गई है, कहता है इसके बराबर, यानी कि ये पूरी वैल्यू सोल्व करने के बाद किसके बराबर आएगी। तो भाई देखो किसके बराबर आएगी, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, उसको हम क्या लिखते हैं भाई, 1/3। ठीक है, इंटू 2, आपको पता है इस रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो यानी कि पावर हाफ, इंटू यहाँ 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/2। अब आपको पता है कि बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पावर कितनी आएगी भाई, 2 की पावर 5/6। ठीक है, यहाँ इनकी पावर कितनी आएगी भाई, 3 की पावर 5/6। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 की पावर 5/6। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है बी। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं भाई 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन में क्या कहता है, 59 क्वेश्चन में भी भाई आपको वैल्यू दी गई है, कहता है इस वैल्यू के बराबर क्या होगा। अब देखिए भाई इसमें क्या है, पावर के ऊपर पावर दी गई है हमें,
तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि पावर के ऊपर पावर दी गई हो, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी यानी कि सब ऊपर वाली पावर से सोल्व करना शुरू करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो पहले हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा -2 की पावर -2, ठीक है। अब इससे जो रिजल्ट निकलेगा उसको बनाएंगे हम -2 की पावर, ठीक है। यानी कि यहां से जो हमें आंसर मिलेगा उसी को हम इस वाले -2 की पावर बनाएंगे। यानी कि हम पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, ना कि यहां से सोल्व करेंगे, ठीक है। हम ऊपर से जब भी पावरों को सोल्व करना आता है तो हम ऊपर से पावर को सोल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर जो बना वो बना 4। आपको पता है कि -2 को जब भी हम 2 बार कैलकुलेट करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको पता चल गया भाई -2 की पावर कितनी आ गई भाई, 4। अब -2 की पावर 4 है तो भाई आपको पता है कि भाई -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। अब आप देखिए भाई यहाँ पर इस माइनस से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 16 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ए हमारा क्या हो गया भाई, इसमें आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में क्या कहता है, 60 क्वेश्चन में देखो भाई हमें एक पैटर्न के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc, ठीक है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीटली ओपन करते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले को जब भी हम कंप्लीटली ओपन करेंगे तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और इसी के नीचे हमारा क्या दिया गया है भाई, यही दिया है कि a का स्क्वायर दिया है प्लस b का स्क्वायर दिया है प्लस c का स्क्वायर दिया है माइनस ए बी दिया है माइनस बी सी दिया है माइनस सी ए दिया है, ठीक है भाई। अब आपको पता है कि ये वाला जो वेरिएंट है ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो बैलेंस में बचेगा वो बचेगा a प्लस बी प्लस सी। यानी कि देखो भाई a प्लस बी प्लस सी, तो इनका प्लस कितना बनेगा, 10। यहाँ पर अगर किसी को ऑप्शन नहीं दिख रहे तो मैं बोल के बता देता हूँ, ए ऑप्शन है आपका 0, बी है 1, सी है 10 और डी है 30, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी 10, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 61 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई। 61 क्वेश्चन में कहता है कि -3। अब देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सोल्व करना आए तो हम इसको सोल्व करते हैं अंदर से, यानी कि पहले हम सोल्व करेंगे इस वाली वैल्यू को, देन हम सोल्व करेंगे इस वाली वैल्यू से, ठीक है। यहां से जो रिजल्ट बनकर आएगा उसी से हम सोल्व करेंगे इस वाली वैल्यू को। तो भाई देखो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी भाई, 3 - 4। हम पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, देन हम कंप्लीटली जो हमारा -1 पावर दी गई है उसको भी सोल्व करेंगे। पहले इसके ऊपर जो माइनस पावर है उसको सोल्व करें, तो उसको सोल्व करेंगे तो भाई हमें कितना मिलेगा, यहाँ -1, ठीक है। अब देखो -1 की पावर -1 ही दिया गया है, ठीक है, तो हम इसका साइन चेंज नहीं कर सकते। अगर हाँ इसकी जो पावर है -2 होती, देन हम कहते कि भाई -1 इंटू -1, तो ये बन जाता 1 के अंदर। लेकिन जो इसका जो पावर है ये माइनस में दी गई है, तो हम इसका एक चीज तो कर सकते हैं कि पावर को प्लस करने के लिए या तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि पावर भी खुद में माइनस में है, तो उसका मतलब तो यही होता है ना भाई, -1 का मतलब क्या है कि वेरिएबल जो है वो एक ही बार काउंट है, ठीक है, ना कि 2 टाइम्स। जब भी जितनी पावर होती है हम उतने टाइम्स उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम पावर को प्लस में भी करना चाहते हैं तो हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसका साइन तो नहीं चेंज हो सकता ना। अगर हम इसको प्लस में भी करेंगे तो ये आएगा 1/-1, तो हमारी जो पावर है वो भी प्लस में हो, यानी कि हमारी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी।
लेकिन इससे जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसके जो साइन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो भाई यहां पर कितना आया, यहां पर आया भाई -1। ठीक है, अब देखिए -1 यहां लिखा है 3 - 4। अब एक बात ध्यान कीजिए, और इनके ऊपर है जो पावर है वो है -1। ठीक है, अब एक बात ध्यान कीजिए, जब भी आप माइनस को इस वेरिएबल से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई होगी दोनों की, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये तो जो 4 है वो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बनेगा 3 + 4। ठीक है, अब ये जो पावर है ये माइनस में। ठीक है, अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आएगा 7 की पावर -1, और आपको पता है कि इस पावर को प्लस करने के लिए आप कर सकते हैं 1/7। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा C, 1/7। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 62 क्वेश्चन में क्या कहता है। भाई 62 क्वेश्चन में कहता है what will be the number of 2 digits made from the unit and 10 digits of the expression 2 की पावर 12 n minus 6 की पावर 4x where n is a positive integer। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 डिजिट का हमें कोई नंबर बनाना है एंड 10 डिजिट इज अ एक्सप्रेशन, और उसके जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे होंगे। तो भाई अगर ऐसे एक्सप्रेशन है तो हम उसको सोल्व कर लेते हैं। हम n की वैल्यू देखो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर दी गई है, तो पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो इंटीजर की बात की गई, यहाँ पर इंटीजर में हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितने को हम कैलकुलेट करना आसान समझेंगे हम उसी को ले सकते हैं। ठीक है, अब मानो यहाँ पर अगर हमें दोनों की वैल्यूज देखो, यहाँ पर 2 की पावर 12 है और n है, -6 की पावर 4n है। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि भाई a² - b² क्या होता है कि a + b और a - b, इनको सोल्व करना आसान होता है और यहीं से हमारा आंसर भी निकल आएगा। तो भाई देखो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, आप इससे 6 की पावर यानी कि 2n कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 36 की पावर 2n। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे उतारनी पड़ेगी पावर्स, और पावर नीचे उतारनी पड़ेगी तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना पड़ेगा भाई, देखो यहाँ मिलेगा हमें 2 की पावर, हमें 6 को नीचे उतारना पड़ेगा, तो 2 की पावर 6 कितना होता है भाई, 2 की पावर 6 होता है 64 की पावर 2n। ठीक है, आपको पता है ना भाई यहाँ पर कैसे सोल्व किया मैंने, देखो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि 2 की पावर हमने 6 को नीचे उतारा और यहाँ पर हमने 2n को छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने 6 की पावर 2 को नीचे उतारा और यहाँ पर मैंने 2n को एज इट इज छोड़ दिया। तो आपको पता है जब ये कैलकुलेट होगा तो यहाँ पर वापस 12 बन जाएगा, यहाँ पर वापस 4 बन जाएगा, जो कि हमारे एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है जो हमें दिया गया है उसी के अंदर यानी कि इसी एक्सप्रेशन में वापस बदल जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई यहाँ पर आप x की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। इंटीजर अगर ले सकते हैं तो कोई भी, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर 1 ले लूँ, सॉरी n की पावर अगर मैं 1 लूँ, तो आपको पता है कि भाई 64² - 36² इक्वल टू कितना होगा भाई, आपको पता है कि भाई 64 + 36। ठीक है, और यहाँ पर 64 - 36, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा 100 × 28। ठीक है भाई, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई 100, यानी कि जो आंसर है यानी कि एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में जब भी हम रखते हैं किसी भी इंटीजर को तो वो क्या बनता है भाई 100। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 63 क्वेश्चन में कहता है द स्मॉलेस्ट अमंग, कहता है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और बीच में दिया गया है भाई प्लस का निशान हर एक में। ठीक है,
भाई देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट अमंग नंबर दिया गया है कोई भी, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या करने के लिए हम इन संख्याओं को स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखो स्क्वायर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये सभी वेरिएंट जो है वो प्लस में है, ठीक है। अब देखो अगर प्लस के अंदर है और वेरिएंट है तो ऐसे अगर हम करेंगे तो आपको पता है कि सबके जो प्लस हैं, यानी कि 8 + 5 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 13 + 2√40, ठीक है। यहाँ आएगा 13 + 2√42, यहाँ आएगा 13 + 2√30 और यहाँ आएगा 13 + 2√22। अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है। ये तो अलग से ही दिख रहा है क्योंकि देखो ये वैल्यू जो है √40 है, तो √40 है तो सॉरी हाँ बड़ी वैल्यू भाई ये बनेगी क्योंकि बड़ा वेरिएबल ये है, और छोटी वैल्यू आपकी यही बनेगी। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पता है कि 42 बड़ा होता है √40 से और बड़ा होता है किससे, √30 से, और इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 13 प्लस, यानी कि 13 से तो ज़्यादा ही है, ठीक है, यानी कि 13 + 2 × √22, ठीक है। यही हमारा क्या बन जाएगा भाई इसके अंदर आंसर, यानी कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी यही होगी। हम इसको एज इट इज इतना सब कुछ ना करके भी हम पता लगा सकते हैं। अगर हमारा जो निशान दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो प्लस में वैल्यू दी गई है, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। जिसका मल्टीप्लाई बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी, जिसका मल्टीप्लाई छोटा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब यहाँ पर प्लस में दिया गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन में क्या कहता है, विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग, कहता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो निशान है वो माइनस के निशान है, ठीक है। जब भी माइनस के निशान दिए होते हैं तो यहाँ पर इसके जो रिजल्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और रिवर्स में हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तो डायरेक्ट था तो इसका मतलब ये था कि भाई जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बड़ी आ रही है वो सीधी बड़ी और जो वैल्यू छोटी आ रही है वो डायरेक्ट छोटी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो वैल्यू सबसे छोटी मल्टीप्लाई में बनती है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू सबसे छोटी बनेगी वही वैल्यू एग्जैक्ट में सबसे बड़ी होगी, और जो वैल्यू सबसे बड़ी बनेगी वही वैल्यू एग्जैक्ट सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा √5 - √3, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू √3। अब आपको पता है कि √3 की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर ऑप्शन सी ना दिया होता तो हमारा जो ऑप्शन होता वो बी हो जाता, ठीक है। और हमें पता है कि भाई √3 की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट कितनी है, 1.73 आगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ बनेगा वो बनेगा भाई सी आंसर बनेगा, ठीक है भाई। चलिए भाई अब शुरू करते हैं 66 क्वेश्चन से। देखिए भाई ये क्वेश्चन अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसी के तरीके से है। अब देखो अगर यहाँ पर दो वैल्यूज दी होती प्लस या माइनस करके, तो हम इसको एज इट इज सोल्व करते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन यहाँ पर आंसर को अगर आप देखें तो यहाँ पर वन लाइनर आंसर है, और आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर हम इस वैल्यू को सोल्व भी करेंगे तो वन लाइनर तो आंसर हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें जो मैं रेशनलाइजिंग की जो बात कर रहा था, हर के परिमेयकरण की जो बात कर रहा था, वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और वो अप्लाई कब तक करते हैं, वो अप्लाई तब तक करते हैं जब तक कि हमारा जो आंसर है वो वैसी फॉर्म में ना आ जाए। जैसे कि यहाँ पर वन लाइनर आंसर है, तो जब तक वो वन लाइनर आंसर की फॉर्म में ना आ जाए तब तक हमें वो अप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो जैसे चलिए भाई मैं इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ। 66 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए भाई हर का परिमेयकरण। अब हर के परिमेयकरण में आप सोचेंगे कि ये वाला माइनस चेंज कर प्लस चेंज करना है या ये वाला। देखो भाई कोई भी चेंज कर लो, लेकिन दोनों में से आप एक ही को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखिए भाई।
कि यहां पर जो मैं एक वैल्यू मानूंगा वो मानूंगा 3 प्लस रूट 5, ठीक है, और एक वैल्यू को मानूंगा 2 रूट 2। अब या तो आप इस वैल्यू को मान लीजिए या फिर इस वैल्यू को मान लीजिए, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से एक वैल्यू आपको माननी होगी, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे कि भाई 12 है, 12 अपॉन यहां पर लिखा है 3 प्लस रूट 5, ठीक है, प्लस 2 रूट 2, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के बाद देखो इसको आप ब्रैकेट में डाल लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये वैल्यू जो है ये a है, ये वैल्यू b है, ठीक है। तो हमें इनके बीच का साइन चेंज करना है, तो यहां आएगा 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, ठीक है भाई। और अपॉन में हमें मिलेगा यही सेम, क्योंकि रेशनलाइजिंग में क्या करते हैं हम जो वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैल्यू से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो नीचे क्या बना भाई, देखो यहां पर नीचे क्या बना कि a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे तो लगेगा वही फॉर्मूला और ऊपर हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो भाई 36 प्लस 12 रूट 5 माइनस 24 रूट 2, ठीक है। अब देखो नीचे हमें क्या मिलेगा भाई, दोनों का अगर हम यहां पर स्क्वायर करेंगे, मैं बता देता हूं, यहां पर स्क्वायर करेंगे माइनस का निशान बीच में रहेगा, ठीक है। तो देखो स्क्वायर करने पर 9 प्लस 5, ठीक है, माइनस, ठीक है, सेकंड नहीं प्लस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है बीच में, तो प्लस 6 रूट 5, ठीक है। अब देखिए ये तो होगी a की वैल्यू और माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर आएगा 8। अब यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको जो मिलेगा, देखो यहां से हम किसको कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। हमने 6 कॉमन निकाला, ठीक है, और 6 नहीं आप 12 भी निकाल सकते हैं यहां से कॉमन, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 12 निकाल लीजिए। 12 आपने कॉमन निकाला तो यहां पर वही फॉर्म बची 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2। या अगर आप यहां ना भी करते तो भी फर्क नहीं पड़ता, यहां अगर आप कैलकुलेट ना भी करते तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहां पर देखो यहां पर क्या बचेगा भाई, 6 बचेगा, और बड़ी वैल्यू हम आगे रखते हैं, छोटी वैल्यू हम पीछे रखते हैं, ठीक है। अब यहां आप देख सकते हैं कि 6 क्या है, कॉमन ले सकते हैं हम यहां पर 6, तो यहां क्या बनेगा भाई, यहां पर बनेगा 6 ब्रैकेट में रूट 5 प्लस 1, ठीक है। अब यहां आप देख सकते हैं यहां पर क्या मिलेगा भाई 2। तो देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या बनी भाई, 2 के मल्टीप्लाई में ये वैल्यू और अपॉन में रहेगी रूट 5 प्लस 1। अब देखो भाई यहां पर हमने एक बार रेशनलाइजिंग किया तो हमें ये वैल्यू मिली, लेकिन यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमारा जो आंसर है वो वन लाइनर नहीं बना। तो मैंने आपको बताया कि जब तक वन लाइनर नहीं बन जाता, यानी कि उस फॉर्म में नहीं आ जाता जिस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, तब तक हमें उसका रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर हमें इस वैल्यू ये वैल्यू मिली है तो हमें दोबारा रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो 2 की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में क्या है रूट 5 प्लस 1, ठीक है। अब रेशनलाइजिंग करेंगे तो आपको पता है कि किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो रूट 5 माइनस 1, और यहां साइन चेंज होगा तो रूट 5 माइनस 1, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आएगा भाई, यहां आएगा 2, यहां 4 आएगा यहां पर, ठीक है। यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर आएगा भाई नीचे आएगा 4, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखिए पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करिए, देखो भाई इनकी मल्टीप्लाई ज्यादा बड़ी है तो मैं यहां नीचे कर लेता हूं, ठीक है। देखो इनकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाई देखिए भाई यहां पर 3 है तो 3 रूट 5 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए 5 से कभी मल्टीप्लाई होगा तो 5
तो यानी कि प्लस का 5, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा भाई, -√5, ठीक है। अब देखिए √2 से इसको करेंगे तो यहां पर बनेगा -2√10, ठीक है। अब यहां से 2√10 यहां बन गया प्लस का 2√2, ठीक है, अपॉन में रहेगा 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर भाई आप एक चीज देख सकते हैं कि देखो 2 माइनस का है, देखो इनको अलग अलग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, -3 और इससे आएगा आपको 2, ठीक है, और 2 आएगा प्लस का, और यहां पर 2 नहीं सॉरी भाई देखो इसको आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देखियो यहां पर 1 है, ठीक है, 1√5 है, ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं है लेकिन 1 सामने होता है रूट के सामने अगर कुछ भी नहीं है तो, और यहां पर कितना है 3√5 है, तो यहां कितना आएगा भाई 2√5, ठीक है। अब देखिए यहां पर यहां से कितना आएगा भाई -3 + 5, तो यहां से आएगा भाई प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पर कितना है भाई माइनस वही 2√10 है प्लस 2√2 है, अपॉन में कितना है 4, और इस 2 की जो मल्टीप्लाई है वो भी किससे है, यानी कि इस पूरे की मल्टीप्लाई है 2 से, ठीक है भाई। आप इतना देखिए मैं आगे बताता हूं। अब देखिए भाई यहां पर आपको पता है कि यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 2 को। अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई √5 + 1 -√10 + √2, और अपॉन में क्या है भाई 4, ठीक है। अब आपको पता है 2 × 2 4, और 4 कट गया, तो हमारा जो आंसर बचा वो बचा 1 लाइनर, और हमारा आंसर क्या बना भाई, यानी कि प्लस में √5। अब यहां देखिए भाई प्लस में √5 हमारे पास 2 ऑप्शन में है, एक यहाँ एक यहाँ, फिर प्लस में 1, तो प्लस में 1 हमारे पास दोनों में है, प्लस में √2, तो प्लस में √2 हमारे पास यहाँ है, माइनस में हमें चाहिए √10, तो माइनस में √10 सिर्फ बी के पास है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई बी, ठीक है। फिर देखो इस ऐसे क्वेश्चन में हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्योंकि हमें उसके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है, लेकिन अगर आप सिर्फ आंसर तक पहुंचना चाहते हैं तो वो भी चीजें मैं आगे चल के आपको सिखा दूंगा कि आप डायरेक्ट इसको एज्यूम कैसे कर सकते हैं कि आपका आंसर यही हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 67। भाई 67 क्वेश्चन में देखिए मैंने ऐसी वैल्यू को एक कंप्लीट वैल्यू बनाने में भी आपको बता रखा है कि ऐसी वैल्यू को कैसे बनाते हैं। भाई देखो ऐसी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर 8 है, यहां पर 2√15 है, ठीक है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट है। अब यहां देखिए भाई यहां पर 2 है, तो मैंने आपको बता रखा है कि इनके इसके यानी कि 15 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको प्लस करे तो क्या आए 8 आए, और मल्टीप्लाई करे तो 15 आए, तो आपको पता है 5 × 3 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम 5 × 3 लेंगे, लेकिन हमें किस में लेनी है ये वैल्यू रूट के अंदर लेनी है, ठीक है, रूट के अंदर लेनी है। तो यहां पर निशान किस चीज का भाई माइनस का, तो इनके बीच में जो निशान आएगा वो किस चीज का आएगा भाई माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन गया भाई √5 - √3, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 68 क्वेश्चन में क्या कहता है। 68 क्वेश्चन में भाई हमें वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है, ठीक है। देखिए भाई इस वैल्यू के अंदर अगर आप कुछ देखना चाहे तो पहले आप इस वाले पूरे ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। पूरे ब्रैकेट को अगर आप सोल्व करेंगे तो यहां आपको कुछ देखने को मिलेगा कि यहां पर जो है 2 की पावर 2 × 9 × 4 है, ठीक है। यहां पर रूट दिया गया है। अब देखिए यहां पर आपको एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि यहां पर 2.2 का स्क्वायर है, ठीक है,
यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो यहां पर आएगा 10, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 4.84 की ये वैल्यू बनेगी, जबकि ये वाली वैल्यू नहीं दी गई है। यहां पर इस पॉइंट का जो मतलब दिया गया है, जब भी हम बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं या फिर आगे जब हम अलग लेवल के अपर लेवल के जब क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर उस पॉइंट का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि यहां पर जो हमें पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या दिया गया भाई 2√2 माइनस 2 की पावर -2। अब देखिए भाई यहां पर इनकी पावर क्या दी गई है 1/2। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर ऐड हो जाती है तो यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 9/2। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको पता है रूट की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2 होती है। ठीक है, और हमारे पास 3 ऑलरेडी है, यानी कि हम 2 की वैल्यू इसको हम अगर प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यहां से 3 मिलेगा, यानी कि 2 की पावर 3, और इनटू में हम इस रूट को हटाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 1/2। ठीक है भाई, यहां पर 1/2 मिलेगा तो हमें क्या मिला 2 की पावर कितनी मिली 3/2। ठीक है, अब नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं 1/2 की पावर 2, और ये सभी क्या है रूट के अंदर है। ठीक है, और यहां पर क्या दिया गया है 2 दिया गया है। अब अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 1 की पावर 4, ठीक है, और 1 की पावर 4 से अगर रूट हटाएंगे तो क्या निकलेगा 1 की पावर 1/2 इंटू 2, तो यहां हमें क्या मिला भाई 2 इंटू 1 इंटू 2, तो यहां हमें क्या मिला 1। ठीक है, यानी कि नीचे हमारा बेस में क्या बन गया भाई 1 बना, और ऊपर अभी भी हमारा क्या बचा हुआ है, ये वैल्यू बची हुई है और इसकी पावर 1/2 बची हुई है। ठीक है भाई, और ये पूरे का पूरा क्वेश्चन में क्या है, ये 8 के माइनस में। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है तो 2 की पावर यहां पर कितनी आएगी भाई 2 की पावर यहां पर आएगी 6। ठीक है भाई, यहां पर 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर जो बनेगी 6। ठीक है, अब इस 6 की भी पावर क्या दी गई है भाई 1 इंटू 2। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो यहां पर आएगा 3, तो 8 माइनस 2 की पावर 3 इंटू 8 इक्वल टू 0। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई 0। ठीक है भाई, देखो पैटर्न अगर आप सोल्व करना सीख लेंगे तो आपको जो है कैलकुलेशन करना और सब कुछ करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर पैटर्न कैसे सोल्व करना है, कहाँ तक सोल्व करना है, ये सब चीजें बताकर चलता हूँ। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा बेझिझक। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 69 क्वेश्चन। अब देखिए 69 क्वेश्चन जो हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तरह है, लेकिन यहां भी क्या दिया गया है, जो हमें आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है भाई रेशनलाइजिंग करके हमें उस आंसर दिया गया है। ठीक है, विदाउट रेशनलाइजिंग आंसर नहीं है, जैसे हम पहले करते थे कि इस वैल्यू को ऊपर किया और माइनस कर दिया। ठीक है, देखो यहां पर हमें एक वैल्यू थी, हमारे पास पीछे क्वेश्चन में 2 वैल्यूज थी, लेकिन यहां वैल्यू 3 है। तो अगर आप ये सोचे कि हम इसको भी एलसीएम लेकर इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बाकी इनसे मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करेंगे तो वो एक लंबा मेथड है। ठीक है, 2 वैल्यूज में वो आसान है क्योंकि 2 वैल्यूज में हमें सिर्फ 2 सोल्व करनी होती है, यहां आपको 3 वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां आप क्या करिए, रेशनलाइजिंग आप स्टार्टिंग में कर लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आगे चलकर जो आपके आंसर, आपका जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर हम अलग अलग वैल्यू का अलग अलग रेशनलाइजिंग कर लेते हैं। भाई यहां पर है √6 प्लस √3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी √6 माइनस √3 अपॉन में √6 माइनस √3। ठीक है,
एक वैल्यू हमारी ये है, दूसरी वैल्यू है √2√6 अपॉन √3 + 1 मल्टीप्लाई √3 - 1 √3 - 1, ठीक है। और तीसरी वैल्यू है 2√3 अपॉन √6 + 2 इंटू √6 - 2 √6 - 2, ठीक है। आपको ये तीनों वैल्यू सोल्व करनी है और एक दूसरे के जैसे हमें बीच में जैसे यहाँ माइनस दिया है यहाँ प्लस दिया है वैसे ही एज इट इज रख के उनका आंसर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें मिलेगा भाई 6 और यहाँ पर आएगा 3 आएगा हमें, क्योंकि 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 होता है, ठीक है। और यहाँ से 3 घटाकर 3 आएगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां बनेगा 3 √6 × 2 12 माइनस 3 √3। अब आप यहां पर देखेंगे कि 3 क्या है, कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो 3 को कॉमन को कट कर दीजिएगा तो आपको जो फाइनली मिलेगा वो मिलेगा √12 - √3, ठीक है। अब दूसरे में देखिए आप यहां क्या देख सकते हैं कि भाई यहां पर भी क्या है, यहां पर आपको मिलेगा 2 नीचे, ऊपर मिलेगा √2 - 2 √6, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए और 2 को कट कर दीजिए यहां से, ठीक है। यहां मिलेगा 18 - √6 यानी कि √6 - √18, ठीक है। यहां आपको कितना मिलेगा भाई, यहां मिलेगा आपको 2, ठीक है। अब देखिए यहां 2 मिलेगा तो यहां √2 √18 माइनस यहां मिलेगा भाई 4 √3, ठीक है। अब आपको देखो यहां पर भी 2 कॉमन है तो यहां से 2 को कट कर लो, यहां आपको मिलेगा 18 √18 - 2 √3, ठीक है। अब देखो 3 वैल्यूज आपको यानी कि 1 लाइनर मिल गई है। अब 1 लाइनर में ही आपका आंसर है, यानी कि चाहे वो 1 डिजिट में हो चाहे वो कितने भी डिजिट में हो, आपका जो आंसर है वो 1 लाइनर में है। तो आप इनको जैसे दिए गए हैं वैसे ही रख लीजिए, यानी कि √12 आप यहां रख सकते हैं। √12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 √3, ठीक है। अब यहां पर -√3, ठीक है। अब देखो बीच में वहां पर माइनस है तो यहां माइनस रख लीजिए। यहां पर क्या दिया गया भाई, √18 √6, ठीक है। अब वहां पर प्लस है तो प्लस रख लीजिए, √18 - 2 √3। अब देखिए भाई ये माइनस अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस अंदर जाकर क्या बना देगा, प्लस। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि देखो 2 √3 से 2 √3 एज इट इज कट हो जाएगा, ठीक है। भाई यहां पर 6 बनना था, इससे ये कट होगा। तो यहां पर भी 6 बनना था, अगर ऊपर कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो देख लीजिएगा भाई। हाँ यहां पर देखो 6 बनेगा, देखो √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर बनेगा √6, ठीक है भाई। तो यहां भी कितना बनेगा, √6, और यहां कितना बनेगा भाई, √6, यानी कि ये सभी आपस में क्या हो जाएगा भाई, माइनस। तो माइनस होकर जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 0। तो हमारा इसका सी का आंसर, इसका आंसर जो बना वो सी बना, ठीक है, यानी कि 0, ठीक है भाई। देख लीजिए आप। अब क्वेश्चन करते हैं 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए भाई 70 क्वेश्चन में क्या कहता है, सेवेंटी क्वेश्चन में कहता है ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल ली हमें, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, इनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो देखो भाई इनको जैसे है वैसे लिख लीजिए। 3 की पावर यहाँ पर 1/3 आएगी, यहाँ 3 की पावर 1/2 आएगी, यहाँ 3 की पावर, यहाँ 16 की पावर 1/4 आएगी।
देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 2 भी लिख सकता था, ठीक है, या तो आप 2 लिख लीजिए या फिर आप एज इट इज रहने दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 80 की पावर 1/6, मैंने सिर्फ इसलिए ऐसे लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि सभी के सभी जो है वो एक ही पैटर्न में हो, तो आपको भी जल्दी समझ में आएगा कि सभी के सभी एक जैसे पैटर्न में है, तो इनके जो आंसर है वो कैसे निकलेंगे। भाई इन सब में वैल्यू कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये जो पावर्स है ना, आप इनके जो नीचे जो वैल्यू दी गई है इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 आएगा, और 12 को यहाँ रख लीजिए, इनसे मल्टीप्लाई करवाइए। इससे क्या होगा, जो वैल्यू है वो 1 डिजिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 1 लाइनर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि या तो किसी की पावर 2 बनेगी तो 2, 3 है तो 3, 4, यानी कि 1 अपॉन से हट जाएगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रहेगी। तो यहां से आएगी 9 की पावर 4, ठीक है, यहां आएगी 3 की पावर 6, यहां आएगी 16 की पावर 3, और यहां आएगी 80 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 65 और 61 समथिंग, ठीक है भाई, छोटी मोटी के 65 61 समथिंग बनेगी। यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी भाई 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 क्या होता है भाई, 729 होता शायद, 6 की पावर 3 27, और 27 की क्यूब 3 है 729, ठीक है। इसकी होता है 4096 और इसके होता है भाई 6400। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या बनेगी भाई, आपकी 9 की पावर 4, यानी कि आपकी जो पहली वैल्यू, यानी कि पहला आंसर आपका ए आंसर, यानी कि यही वैल्यू आपकी सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी। देखो भाई ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि भाई 9 की पावर क्या है 4 दी गई है, 9 की क्यूब कितनी होती है भाई, 9 की क्यूब होती है 729। अब आपको पता है इसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 81, 8 9 2 जा 18, 18 6, तो यहाँ आ गया 6 26 और 72 60, यहाँ आएगा भाई 65, तो 6561 सही है भाई हमारा, ठीक है। तो भाई 6561 यानी कि ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है भाई। अब ये जो सीरीज है भाई हम यहाँ पर यानी कि 70 क्वेश्चन तक ही रखेंगे, ठीक है। देखो भाई जिस भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, तो वो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट देखूंगा, और अगर उस क्वेश्चन में के और भी तरीके बन सकते हैं तो मैं उनको जरूर सोल्व करवाऊंगा। और जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनके जैसे कब हम कैसे अज्यूम करें कम टाइम में कि हमारा जो आंसर है वो सही पड़े, तो ऐसे तरीके भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और थैंक्स आपका भी मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।